हेलो एवरीवन। आज एक रूब्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रूब्रिक है फॉपिश। अब फॉपिश मैंने कई बार बोला है ये रूब्रिक, और लेकेसिस में मैंने शायद सबसे फर्स्ट टाइम इसको डिस्कस किया था, और अभी लास्ट जो वेरेट्रम एल्बम का केस हमने पोस्ट किया था वीडियो, उसमें भी इसके बारे में डिस्कशन किया था हमने। तो फॉपिश होता क्या है? अगर आप इसको देखेंगे ना डिक्शनरी में, तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ड्रेसिंग पे बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, है ना, वो ध्यान देने वाले लोग होते हैं। मतलब एक नॉर्मल वे में क्या है, शर्ट पैंट हम पहनते हैं या जो भी आपका गारमेंट्स है वो आप पहनते हैं, और नॉर्मल अपने ऐसे वे में कि मतलब एक अच्छे वे में आप ड्रेसअप होके बाहर जाते हैं। लेकिन ये जो फॉपिश लोग होंगे ना, इनका आप देखेंगे कि इनका स्टाइलिंग सेंस ही ऐसा होगा कि आप देख के बोल, आपके मतलब अंदर से आएगा कि अरे वाह क्या ड्रेसिंग सेंस है, कितना स्टाइलिश लग रहा है देखने से। तो हर चीज में, अकेले क्लोथिंग नहीं, हो सकता है कोई ज्वेलरी हो, ठीक है, या अगर वो लड़की होगी तो कुछ ज्वेलरी रहेगा, और मान लीजिए कुछ कोई काजल है, टैटू है, या हेयर स्टाइल कुछ ऐसा होगा। अगर मेल है तो कुछ बियर्ड उसने ऐसी एकदम बहुत अच्छे ढंग से, है ना, ऐसे ट्रिम कर रखी होगी। शूज एकदम मतलब बहुत ही बढ़िया टाइप के होंगे। तो मतलब ओवरऑल जैसे आप देखोगे ना उनको, तो उनके कपड़े जो हैं वो डिफाइन करेंगे उनकी कैसी पर्सनैलिटी है उसको। मतलब देख के ही आपके मतलब अंदर से आएगा कि दैट ही और शी लुक सो मच स्टाइलिश। टैटू वगैरह हो सकते हैं। तो अकेले ना क्या है, फॉपिश का मतलब सिर्फ टैटू नहीं होता, उसके मतलब ओवरऑल लुक को देख के आप समझ सकते हो कि ये फॉपिश है। अभी ना इससे बिल्कुल मिलता जुलता या काफी क्लोज एक रूब्रिक जिससे अक्सर कंफ्यूजन होता है, वो है कॉक्वेटिश। अब कॉक्वेटिश क्या होता है कि कॉक्वेटिश में ना बेसिकली मतलब वो ना ऑपोजिट सेक्स को के प्रति एक फ्लर्टेशियस बिहेवियर होता है, मतलब एक रिझाने वाला बिहेवियर होता है। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल के द्वारा ही किया चाहिए। कॉक्वेटिश दोनों ही, मतलब ये रूब्रिक तो हम दोनों ही सेक्सेस में लगाते हैं ऑफ कोर्स। तो इसमें होता क्या है ना कि ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने वाला बिहेवियर होता है ये। अब इसमें एक रूब्रिक है, इसमें सब रूब्रिक है कॉक्वेटिश इन चिल्ड्रन। तो फिर बच्चों का क्या, बच्चों के केस में क्या? तो आप देखोगे बहुत सारे छोटे बच्चे, जैसे अगर कोई लड़की है तो बड़ा अच्छा सा हेयर क्लिप उसने लगा रखा होगा, या कुछ है ना लिपस्टिक लगा रखी होगी, या कुछ ऐसी उसकी ड्रेस होगी, तो वो आएगी आपके पास में ऐसे करके दिखाएगी आपको, ठीक है। और अगर जैसे लड़का है तो उसने उसने भी कुछ ऐसा कपड़ा पहना होगा, या उसके पास कुछ भी ऐसा चीज हो सकता है जो आपको दिखाए या आपका ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश करे। और ये सेम चीज बड़ों में मिलती है, पर बड़ों में आप इसको ना काफी इजीली देख पाओगे कि मतलब बिहेवियर जो होता है ना, वो एक तरह का फ्लर्टेशियस बिहेवियर होता है। मतलब आपको फील हो जाएगा, बीइंग एन ऑपोजिट जेंडर, आपको फील हो जाएगा कि ये मेरे से एक तरह का थोड़ा सा फ्लर्टी बिहेवियर है। और बहुत कॉमन है ये जो कॉक्वेटिश है, देखिए इसमें बहुत सारी दवाई हैं, और ये सारी दवाइयों में ये चीज आपको मिलेगी। तो मतलब आप देखो ना कि ये रूब्रिक इसमें माइंड सेक्शन में है। अब डॉक्टर के पास आप गए हो तो क्या जरूरत है, पर यही तो पैथोलॉजी है, यही तो उसका वाइटल फोर्स है, यही तो उसका जो नेचर है जो हमको दिख रहा है कि डॉक्टर के पास जाके भी ये जो फ्लर्टेशियस बिहेवियर है वो होता है। इसमें क्या है, ऐसे लोग जो कॉक्वेटिश है, तो फॉपिश उनकी एक क्वालिटी हो सकती है। मतलब वो अच्छे से कॉक्वेटिश लोग बहुत अच्छे से ड्रेसअप कर सकते हैं, कुछ मेकअप कर सकते हैं, कुछ और ज्वेलरी वगैरह पहन सकते हैं, लेकिन अकेले सिर्फ पहनना जो है वो कॉक्वेटिश नहीं होता। कॉक्वेटिश में ना एक वो फ्लर्टी नेचर आना चाहिए, आपको फील होना चाहिए कि दैट ही और शी इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट माई अटेंशन। अब देखो उसमें लाइकोपोडियम है,
तो उसमें मेल रेमेडीज भी है, लाइकोपोडियम है, नक्सवामिका है, सल्फर भी है उसमें। तो अब जैसे आप फिलिप बेली जी की किताब पढ़ेंगे ना, तो उसमें उन्होंने लाइकोपोडियम के बारे में बहुत बढ़िया बोला है कि उसके अंदर एक बॉयज चार्म होता है जो ऑपोजिट जेंडर यानी मतलब फीमेल्स को, गर्ल्स को अट्रैक्ट करता है। ये बॉयज चार्म मतलब इवन वो बहुत ज्यादा एज का व्यक्ति भी होगा ना, तो उसके अंदर एक एक वो लड़के वाली, एक लड़कपन वाली बात होती है। चाहे उसके ड्रेसिंग सेंस में, ही ट्राइज टू लुक यंग, वो ऐसा पहनेगा, इस तरह से ड्रेसअप करेगा और इस तरह से बात करेगा सामने वाले से कि सामने वाला थोड़ा अट्रैक्ट हो उसके तरफ, हंसी मजाक या जैसे भी जेस्चर में। तो ये होता है कॉक्वेटिश। अच्छा, अभी इसमें ना एक और रूब्रिक है, वो है जेस्चर लाइक एन एक्टर। अब ये क्या है? तो इसमें एक दवा है हायोसाइनस, है ना। तो इसमें डॉक्टर रवि यादव सर हैं, उनका चैनल देखिएगा आप। तो उन्होंने इसके ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया था, एक केस पोस्ट किया था, तो उसमें उन्होंने एक एस्पेक्ट इसका बताया है। अब इसमें होता क्या है ना कि जेस्चर लाइक एन एक्टर में मतलब जैसे एक्टर्स जिस तरह से एक्ट करते हैं उस तरह से। तो मतलब जैसे अब थोड़े टाइम पहले जैसे टिकटॉक चलता था, तो उस पे क्या बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से, कोई मेकअप लगा रखा है, कोई ऐसा ड्रेस पहन रखा है, किसी ने बाल कलर कर रखे हैं या कुछ कर रखे हैं, अलग अलग तरह के फिल्टर्स लगा रहे हैं और अलग अलग सॉन्ग्स पे या डायलॉग्स पे या जैसे भी वो एक्ट कर रहे हैं। तो ये जो बिहेवियर है ना, ये कोई फॉपिश नहीं है या कोई कॉक्वेटिश बिहेवियर नहीं है। ये है कि लाइक एन एक्टर यू आर बेसिकली यू आर एक्टिंग लाइक एन एक्टर। जैसे एक एक्टर जिस तरह से एक्ट करता है ना, आप उस तरह का बिहेवियर कर रहे हो। तो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मतलब कोई है ना जैसे बोल सकता है उस तरह से, जैसे एक्टर्स बात करते हैं, या किसी का आपको लगेगा कि ये इस तरह से क्यों बात कर रहा है, जैसे कोई एक्टर बोल रहा है, कोई मूवी चल रही है, इस तरह से क्यों बोल रहा है ये। तो ऐसा आपको फील हो सकता है अंदर से। ये सिंपल इमिटेशन या मिमिक्री नहीं होता है, बल्कि ओवरऑल मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो मतलब उस तरह से हो सकती है। तो इसीलिए अगर कोई बहुत ज़्यादा मेकअप लगा कर आ गया है या कोई बहुत ज़्यादा टैटू वगैरह बनाकर आ गया है किसी फेमस सेलिब्रिटी की तरह, उसके जैसा एक्ट कर रहा है या कुछ, तो तुरंत आपको फॉपिश नहीं लेना है। पहले समझो उस पर्सनैलिटी को, वेट करिए, आराम से सुनिए पहले उसको, उसके बाद ही किसी रूब्रिक तक पहुंचे। तो हम तुरंत रूब्रिक की तरफ ना भागे, हम पहले उसको थोड़ा सा समझें, उस पर्सनैलिटी को, और उसके बाद ही रूब्रिक का सिलेक्शन करें। तो आई एम श्योर कि आपको इन तीनों में डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। और कोई सुझाव हो या आपके कुछ प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।